हेलो एवरीवन, लाई हुई एक इंटरेस्टिंग ड्रामा आप सबके लिए जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि न्यूज चैनल पर यह खबर छप रही होती है कि जियांग फैमिली की डॉटर शी कंपनी के ऑनर के साथ शादी करने जा रही है। और वहां पर ही हमारी मेन लीड हीरोइन जियांग को दिखाया जाता है जो कि एक एजेड पर्सन मिस्टर शी के साथ शादी करने जा रही होती है और दुल्हन बनकर बैठी होती है। वहां पर ही हमारे मेन लीड हीरो जिसका नाम आंसू है जो कि मिस्टर शी का बेटा होता है वो आता है। तभी वो उसको देखकर चौंकती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरा घर है। वहां ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, यानी ये लोग मिल चुके होते हैं। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग के फादर उसको जबरदस्ती एक होटल लेकर जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर शी से हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आज तुम उसको अच्छे तरीके से सर्व करो ताकि हमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नसीब हो। वहां पर ही वो ड्रिंक देखकर समझ जाती है कि इसके फादर की इंटेंशन ठीक नहीं है। अब वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाया जाता है कि आंजू एंटर करता है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक किया हुआ होता है। जैसे ही वो आता है तो उसको कहने लगती है कि आई एम सॉरी, आप गलत रूम में एंटर हो चुके हो, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो उसको धक्का देके कहता है ये तुम क्या कहना चाह रही हो। और फिर वहां पर ही वो कहती है इट मीन्स कि मैं गलत रूम में एंटर हो गई हूँ। वो जाने लगती है कि अचानक से वो स्लिप होती है, कि अचानक से वो आंजू की बाहों में आ जाती है। वहां ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर वो उसके करीब होने लगता है तो उसको रोक कर कहती है कि नहीं, जिसको तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम क्या चाहते हो, पैसा प्रॉपर्टी जो चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और वो उसके करीब होकर उसके साथ रोमांटिक होने लगता है और ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहां पर ही वो उसको बताने लगती है कि आई एम सॉरी, उस रात मेरे फादर जबरदस्ती मुझे होटल में लेकर आए थे और वो मुझे तुम्हारे फादर से मिलवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, अगर तुम उनको खुश नहीं करोगी तो तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वहां पर ही वो उसको देखने लग रहा होता है। वो मन में सोचने लगती है ऑफ कोर्स कंट्रोल कैसे ना कर पाते, उस दिन मैंने ड्रग ऐसा मिलाया था जिससे तुम बेहोश हो जाते, यानी कि वो ड्रग की वजह से बेहोश हो चुका होता है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम तो जरूरत से ज्यादा तेज नजर आ रही हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, और वैसे भी अगर मिस्टर शी को ये बात पता लगेगी तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं यही चाहूंगी कि हम उनके सामने यही प्रिटेंड करते रहें कि हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम मिले हैं, हम उससे पहले नहीं मिल चुके। वहीं वो उसको कहता है कि हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वहीं इन दोनों को अचानक से इंट्रैक्शन होने लगता है। वो बिल्कुल उसके करीब होने लग रहा होता है तो जियांग अपनी आईज क्लोज कर लेती है। तो वहीं वो उसके करीब होकर उसकी लिपस्टिक को साफ करके कहता है कि लिपस्टिक कुछ फेड हो गई है। तो फिर वहीं वो उसको देखने लगती है। फिर वो उसको कहता है कि चलो मिस्टर शी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, हमें बाहर चलना चाहिए। तो उसकी तब बाजू बढ़ाता है, वो उसके बाहों में बाहें डालकर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही लोग बाहर आते हैं तो वहां पर इनका अच्छे से वेलकम किया जाता है। वहीं मिस्टर शी खड़े होते हैं जो कि एजेड होते हैं, वो इसकी तरफ देखते हैं। वहां पर ही वो सबको अनाउंस करने लगते हैं कि अब से ये शी फैमिली की मिस्ट्रेस बन गई है और ये जो चाहेगी इसका आप सबको साथ देना होगा। और वहां पर ही सब क्लैप करने लग रहे होते हैं। तभी फिर वो कहता है कि सॉरी, मैं अच्छे से शादी में शिरकत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस से रेलिवेंट कहीं जाना होगा। ये मेरा अडॉप्टेड बेटा है आंसू, लेकिन ये मेरे बेटे की तरह है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो और बिजनेस से रेलिवेंट कुछ मशवरा करना हो तो ये तुम्हारा बहुत साथ देगा। तभी फिर वो भी यकीन दिलाता है कि हाँ मैं आपका हमेशा साथ देता रहूंगा। तो उसको कहती है कि ठीक है। उसको कुछ पैसे देकर कहने लगती है कि ये मेरी तरफ से इसको तोहफा समझो, अब से तुम मुझे मॉम कह सकती हो। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं मिस्टर शी मुस्कुराने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर शी अपनी मैनेजर जी के साथ होते हैं और उसकी मैनेजर उसे रोमांटिक होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको रोककर कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मैडम घर आ चुकी है और वो कहाँ है। तो फिर वो उसको कहती है कि वो तो गेस्ट रूम है। तभी वो उसको कहते हैं कि उसका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि मैं जा रहा हूँ, और हाँ हमारा फैमिली डॉक्टर वैंग आता होगा तो तुम उसका अच्छे से मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेना। तुम्हें पता है ना ये हमारे खानदान की रीति रिवाज चलती आ रही है कि हम हर चीज साफ सुथरी चाहते हैं। तो फिर वो उसको कहती है मैं समझ गई, लेकिन उसका मूड बन जाता है क्योंकि वो मिस्टर शी के साथ रोमांटिक होने जा रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जियांग रूम में बैठी होती है और वो अपनी मॉम की फोटो फ्रेम देखकर यही सोच रही होती है कि मॉम 5 साल पहले इसी शी फैमिली की वजह से आप खो गई थी, लेकिन इस बार मैं आपको ढूंढ के रहूंगी। मैं इस फैमिली में आ तो गई हूँ बदला लेने के लिए, लेकिन मैं विश करूंगी कि आप मुझे बहुत जल्दी मिल जाएं। वहां पर ही दिखाया जाता है कि जी आती है डॉक्टर फैंग को लेकर। वहां पर ही वो जैसे ही आते हैं तो वो कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो मैनेजर उसको बताने लगती है कि आपको पता है कि इस फैमिली की रीति रिवाज चलती आ रही है और हमें एग्जामिनेशन आपका करना होगा कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो नहीं, क्योंकि इस फैमिली को बिल्कुल नीट एंड क्लीन गर्ल्स चाहिए। वहां पर ही डॉक्टर इसके साथ आकर चेकअप करना लग रहा होता है, लेकिन वो उसको रोक रही होती है क्योंकि वो ये नहीं करवाना चाह रही होती। तो वो वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो सामने आंसू खड़ा होता है
वहाँ पर ही बोलने लग जाती है मैनेजर कि इसको ये बात आप समझा दो कि हमारी फैमिली की रीति रिवाज चलती आ रही है, डॉक्टर इसका एग्जामिनेशन करना चाहते लेकिन ये नहीं करवा रही। तो फिर वहाँ पर यांजू उसको आराम से कहता है कि लगता है कि कुछ ना कुछ तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। तो फिर वो उसको कहती है जो चीज़ मिस्टर शी की है वो चीज़ उन्हीं को देखनी चाहिए, ना कि किसी और को। तभी फिर वो उसको कहता है लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन वो यांजू की बात समझ जाता है और वहाँ पर ही वो मैनेजर जी को कहने लगता है कि ये एक फीमेल है और ये इसकी प्राइवेट लाइफ है, तो मैं यही चाहूंगा कि फीमेल डॉक्टर आए। तभी वो कहती है लेकिन ये हमारा रिवाज नहीं है, यही हमारे फैमिली डॉक्टर है। लेकिन वो उसको टोक देता है कि नहीं, कोई फीमेल डॉक्टर को बुलाया जाए। तो फीमेल डॉक्टर आकर उसका एग्जामिनेशन करती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो आकर बताती है कि यहाँ की मिसेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तभी फिर वो कहने लगता है कि तुमने सुन लिया ना। तो जी कहने लगती है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे, इसी वजह से मैं ये सब कुछ कह रही थी। कि अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि मिस्टर शी आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं आंजू से कि तुम्हें पता है कि हमें बिजनेस में कुछ लॉस हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। तभी वो कहता है मैं जल्दी में जा रहा हूँ, तुम भी लुक आफ्टर कर लेना। तो मिस्टर शी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैनेजर भी चली जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही जियांग आंजू के पास आने लगती है तो उसको वॉल की तरफ पुश करता है और उसको कहने लगता है कि ये तुम सब क्या कर रही हो और क्या करने जा रही हो, ये फैमिली बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं तुम्हारे क्या इरादे हैं, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। वहाँ पर ही वो उसको थोड़ा सीड्यूस करने लगती है और उसको कहने लगती है कि फिलहाल तुम मेरे रूम में खड़े हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अच्छे से तुम्हें सर्व करूँ तो मैं कर सकती हूँ। वो उसकी कोट के बटन बंद करती है, वो उसको देखने लगता है। वहाँ पर ही वो उसको रूम से बाहर धक्का दे देती है। इन दोनों को इंट्रैक्शन भी होने लगता है और वहाँ पर ही जियांग मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि आंजू अपने अडॉप्टिव फादर को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है क्योंकि उसको डाउट होता है कि ये उसके फादर नहीं, ये कोई बहरूपिया है जो इसके अडॉप्टिव फादर बनने का नाटक कर रहे हैं। तो वो इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट फोन पर कर रहा होता है कि अचानक वो कर्टन्स के पीछे छुप जाता है। कि अचानक वहां दिखाते हैं कि कुछ देर बाद जियांग आती है और आकर वो भी ये इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि आखिर उसकी मॉम कहाँ खो गई है। वो कुछ फाइल्स देख रही होती है और अचानक उसको अपनी मॉम की फोटो नजर आती है, जिसे देखकर उसको ये यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम की खोने की वजह ये फैमिली ही है। अब वो ये चीजें देख रही होती है, पीछे से आंजू आता है और उसको कहता है तुम यहाँ। तो वो डर जाती है। तो उसको कहता है कि आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कुछ बुक्स रीड कर लूं, खैर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसको कहता है कि मैं अपने फादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया था। अचानक इन दोनों को किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो आंजू थोड़ा डर जाता है। तो जियांग कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी ये बात छुपाना चाह रहे हो कि तुम इस रूम में थे। तो वो उसको कहता है कि फिलहाल हमें छुपना होगा क्योंकि अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है तो लोगों को डाउट होगा। तो वो कहती इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अब कोई अंदर एंटर करने लगता है कि ये दोनों कर्टन्स के पीछे छुप जाते हैं। तो दिखाते हैं कि मैनेजर जी होती है। वो जैसी अंदर आती है, रूम का जायजा लेती है तो वो सोचती है कि रूम का दरवाजा मैंने अच्छे से बंद किया था लेकिन ये ओपन कैसा है। वो इर्द गिर्द देखती है और वहां पर ही दरवाजा बंद करके चली जाती है। ये दोनों जैसे ही निकलते हैं तो वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस नजर आ रहे थे। फिर वो उसको कहता है कि ये जगह खतरनाक है, किसी चीज को हाथ मत लगाना और चली जाओ। तो वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि आंजू जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। वहां पर ही जियांग आती है, उसको टाई वगैरह पहनाने लगती है। तो उसको कहता है कि तुम क्या करने जा रही हो। वो उसको बता देती है कि माना कि मैं चेयरमैन की वाइफ हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि चेयरमैन मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट तो आंजू ही ठीक रहेगा, मैं उसकी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तो उसको कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो और मेरा तुम साथ भी दोगे, इसीलिए मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन के रहूंगी। वहीं उसके करीब होकर आराम से कहती है कि इतना तो मैंने जान लिया है कि मिस्टर शी की नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। वो उसको हैरानगी से देखता है और उसको साथ वाले रूम में ले जाता है और उसको कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो और क्या करना चाह रही हो। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स पावर और मनी चाहती हूँ। वो उसको कहता है वो तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा। वहीं वो बैठ जाता है और उसको कुछ फाइल्स वगैरह देकर कहता है कि मैं तुम्हें यही कहूंगा कि 800 मिलियन तुम ये रख लो, यहाँ से चली जाओ और मिस्टर शी को डाइवोर्स दे दो, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। फिर वो उसको कहता है कि फिर आखिर किस चीज से भरेगा, कहीं मुझसे तो नहीं। तो वो उसको देखकर थोड़ा शाय होने लगती है और कहती है कि मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे भूख लग रही है। तो उसको कहता है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगवा लेता हूँ। वहीं वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है और उसका असिस्टेंट इनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि एक न्यू कैरेक्टर वू को दिखाया जाता है जो कि आंजू को बचपन से पसंद करती होती है। अब वो असिस्टेंट को कहती है कि तुमने जाकर कॉफी दे दी थी, बड़ी मुश्किल से मुझे वो मेडिसिन मिली थी, मैंने उसमें मिलाया था। तो उसको कहता है आई एम सॉरी। उस रूम में कोई फीमेल थी जिसे सुनकर वो जेलस होने लगती है और अंदर दिखाया जाता है कि जियांग थैंक्स करती है आंजू से कि तुम कितने ज्यादा केयरिंग हो। तो फिर वो उसको फाइल देकर उसको कुछ डिटेल्स बता रहा होता है। तो वो फाइल फेंक कर कहती है कि तुम इस तरह से मुझे काम से भगा नहीं सकते हो। कि अचानक उसका सर चकराने लगता है और आंजू उसके लिए परेशान हो रहा होता है। वहां पर ही दिखाते वो एंटर करती है और आकर जियांग को धक्का दे देती है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम इस तरह से आंजू को सीड्यूस नहीं कर सकती। वहां पर ही जियांग खड़ी हो जाती है और उसको कहने लगती है कि इस कॉफी में तुमने क्या मिलाया था, मुझे तुम्हारी नियत ही बिल्कुल ठीक नहीं लग रही।
वो उसको कुछ कहने जा रही होती है, वो उसको जोर से थप्पड़ लगा देती है। वहां पर इन चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है और आंजू भी जियांग का साथ दे रहा होता है। तो वो कहने लगती है हम बचपन के साथी हैं, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो। इनकी इस चीज को लेकर बहस चलती है कि अचानक से फिर से सर चकराने लगता है जियांग का। वहां पर आंजू फिर से परेशान होने लगता है और वो एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है। तो दिखाते हैं कि इसको ले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर इसका चेकअप करके कहता है कि थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, वैसे वो ठीक है। तो वो जैसे ही जाता है तो वो इसको बताने लगता है कि तुम बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। तो फिर वहां पर वो उसको कहती है कि तुम मुझे जॉब से इस तरह से निकाल नहीं सकते हो। इस चीज को लेकर इनकी थोड़ी बहस चलती है और वो उसको वो के बारे में भी कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। एज अ मदर मैं भी उस लड़की को अप्रूव कर लेती हो तो उससे शादी कर सकते हो। तो वो उसके करीब होकर कहने लगता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम उस लड़की से जेलस हो रही हो। और मन ही मन में जियांग जेलस भी हो रही होती है तो वो मुस्कुराने लगती है। वहां ही दिखाते हैं कि आंजू को उसका असिस्टेंट कॉल करता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हारे अडॉप्टेड फादर मिस्टर शी वापस आ चुके हैं और वो एक वेयर हाउस गए हैं। तभी फिर वो उस लोकेशन को ट्रेस करने के बारे में कहता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि आंजू चोरी छुपे उसी लोकेशन पे चला जाता है और वहां पर ही दिखाया जाता है कि इसके फादर मिस्टर शी जो कि बहरूपिया होते हैं, उनके सामने उन्हीं की शक्ल का एक और पर्सन होता है जो रियल मिस्टर शी होते हैं। अब वो उससे यही बात कर रहा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करो, लेकिन रियल मिस्टर शी साइन नहीं करना चाह रहे होते। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट रहा हूँ, बेशक मैंने तुम्हारा चेहरा लेकर तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी सारी चीज़ें मैं ही यूज़ करूँगा और मैं तुम्हें इसी तरह से छुपा के रखूँगा। यानी कि वो उसको ये साफ बता रहा होता है कि अब तुम्हारी हर चीज़ पर मैं कब्जा करूँगा। लेकिन रियल मिस्टर शी ये चीज़ को लिए अग्री नहीं कर रहे होते। वहां पर इनकी चीज़ को लेकर बहस चलती कि अचानक से आंजू का एक ड्रम को थोड़ा सा पाँव लग जाता है और वहां पर ही जो नकली मिस्टर शी होते हैं वो कहते हैं आखिर वहां पर कौन है। तो दिखाते हैं कि उनका एक बंदा मारने जा रहा होता है। तो वहां पर आंजू को भी चोट लग जाती है और उस पर्सन को भी, लेकिन वहां से ही भाग जाता है आंजू और बाहर जाकर वो सारा कैमरास वगैरह को ऑफ करने का कह देता है। और वहां पर ही मिस्टर शी कहने लगते हैं कि बताओ कौन था। तो वो कहता है अंधेरे का टाइम था लेकिन मैं देख नहीं पाया। और वहां पर ही वो कहते हैं कि सर्वेलाइंस वीडियो, तो कहता है वो सारी ऑफ हो चुकी है। तभी वो कहता है लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था कि मास्टर आंजू थे। तभी वो कहता है ठीक है मैं उसको देख लूंगा। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियांग अंदर होती है, वो रेडी होकर जा रही होती है कि अचानक पीछे से आंजू आता है जो कि जख्मी होता है। वो कहती है आखिर तुम हो कौन। तो वो उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है मैं हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें तो बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे इसको ठीक करना होगा। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो आखिर। तो वो उसको कहती है कि एक बात कहूँ, पहले मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी लेकिन अब मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है, मैंने मन बना लिया मैं यहाँ पर ही रहूंगी। और वो उसके जख्म को ठीक कर रही होती है और उससे बातें कर रही होती है कि बाहर दिखाते हैं कि मैनेजर जी आती है जो कान लगा के सुनती है और उसको डाउट होता है कि रूम में कोई है। तो वो समझ जाती है कि ये तो मास्टर आंसू है, ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो उसके जख्म को ठीक कर रही होती है तो उसको कहता है कि तुम तो प्रोफेशनली लगती हो। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मुझे ये सारा काम आता है। तो उसको कहता है ये सब कुछ तुम कैसे जान सकती हो। फिर वो उसको बताने लगती है बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी तो इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है। वहाँ पर ही दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो वो कहती है कौन है। तो वहां पर ही बार बार दरवाजा बज रहा होता है। वो इसको इशारा करती है तुम चले जाओ। आंजू वहां से चला जाता है तो वो कहने लगती है मैं सो रही हूँ कि अचानक से मिस्टर शी होते हैं जोर से दरवाजे को खोलते हैं। तो फिर वहीं वो कहती है कि आप। तो फिर वो उसको कहता है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया था दरवाजा खोलने में। तो वो उसको कहती है मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी जिसकी वजह से मुझे टाइम लग गया था। वहां पर ही दिखाते हैं कि मैनेजर जी आ जाती है और आकर कहने लगती है कि हमने आपके रूम से किसी की आवाज़ सुनी थी और वो ज़्यादातर मास्टर आंजू की आवाज़ लग रही थी। तो वो हैरानगी से कहती है कि वो मेरे रूम में क्या करेगा। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो पता करना होगा। वो अब लेडीज को लेकर आई होती है जो कि उसके रूम का जायजा ले रही होती है। वो उसको बता भी रही होती है कि मास्टर आंजू इतना बड़ा इंसान है, मैं उसको कैसे छुपा पाऊंगी। लेकिन वहां पर ही वो मिस्टर शी को भी इशारा कर रही होती है। तो मिस्टर शी उसको कहने लग जाते हैं कि अगर तुमने वाकई में आंजू को देखा है कि तुम बता दो। अब वो कुछ बोलने जा रही होती है, वहां पर ही दिखाते हैं कि आंजू आ जाता है और आकर कहने लगता है कि फादर क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो वो उसको देखकर हैरान होता है और उसको कहता है कि बाहर तो इतनी बारिश हो रही थी, तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। तभी वो कहता है कि मेरा काम ऐसा है, बारिश से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जानबूझकर मिस्टर शी उसके शोल्डर को प्रेस करते हैं। उनको लग रहा होता है कि कहीं ये वही तो नहीं वहां आया था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मली प्रिटेंड करता है। तभी वो उसको कहते हैं वेरी गुड, तुम अच्छे से काम ऐसे ही करते रहना, फिलहाल मैं ड्रिंक करने जा रहा हूँ तो तुम आ जाना। ये जाने लगते हैं। वहां पर ही जियांग रोकती है, कहती मुझे कुछ कहना है। वहां पर ही वो जी के पास जाती है और उसको थप्पड़ मारती है। तो वो कहती तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ एविडेंस नहीं था, लेकिन तुमने मुझ पर ये डाउट कैसे किया, तुम्हें मुझसे सॉरी करना होगी। और वहां पर ही वो नाटक करके रोने लगती है कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, इसने मुझ पर इतना ज्यादा शक कैसे किया है और आप इसको कुछ कह भी नहीं रहे हो। अब वो नाटक से रोती है और वहां पर ही मिस्टर शी उसको डांट देते हैं और फिर वहां पर ही उसको कहते हैं आज के बाद इस पर ऐसे डाउट ना करना और उनको वहां से जाने का कहते हैं। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो
आंजू कहने लगता है कि तुमने तो बहुत अच्छे से एक्टिंग की थी। तो उसको कहती है कि तुम भी अच्छे से कर लेते हो, और जो हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हम दोनों मिलकर ही काम करेंगे। तो वो कहता है मैं समझ गया। अब दिखाते हैं कि आंजू के जाने के बाद जियांग को उसका असिस्टेंट कॉल करता है और उसको बताने लगता है कि आपकी मॉम की फोटो के पीछे जो एड्रेस था उस पर हमें कोई भी वेयर हाउस नहीं मिला है। तो वो हैरान होने लगती है। तो कहती है कि फाइनली टाइम आ गया, मुझे अपने डैड के पास जाना होगा। तो वो अपने डैड के पास जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उससे क्वेश्चन करने लगती है कि ये बताया आपने मेरी मॉम को जानबूझकर शी फैमिली में काम के लिए क्यों भेजा था, आखिर क्या रीजन थी। तो फिर वहां पर इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है। उसके फादर मान नहीं रहे होते कि मैंने उनका कनेक्शन नहीं करवाया था, लेकिन वो जबरदस्ती उनसे पूछने की कोशिश करते। तो फिर उसको बताते एक नर्स थी जिसके थ्रू वो शी फैमिली में गई थी और उसी के कनेक्शन के थ्रू ही वो उनको जानती है। तभी फिर वो खामोश हो जाती है। अब दिखाते हैं कि फिर से आंजू के पास जियांग जाती है। तो वो उसको अंदर बुलाता है और डर रहा होता है। तो उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, किसी ने नहीं देखा। वो उसके वाउंड को ठीक करके मेडिसिन लगाने आ रही होती है। अब वो जैसे उसको मेडिसिन लगाती है तो उससे पूछता है तुम आखिर मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो। तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मैं एक सीनियर हूँ, जूनियर का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन वो उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। तो जाने लग रही होती है तो वो उसको खींच के अपने लैब पर बिठाता है। वहीं वो उसको देखने लग जाती है और फिर वहीं वो उसको कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों नहीं बता रही। वो बहाना करती है। तो उसको कहती है कि तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए। तो फिर वो उसको बताता है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर शी वापस आने वाले हैं, तो तुमने उनसे बचने की कोई तैयारी कर रखी है। तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स वो मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनसे क्यों बचूंगी। तो वो उसको कहता है कि जी नहीं, वो लीगली तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, ना ही तुम लोगों ने कोई सर्टिफिकेट लिया है ना ही कुछ, तो तुम उनकी कुछ भी नहीं लगती हो। वहां पर ही उसको अट्रैक्शन हो रहा होता है जियांग के साथ, वो उसके करीब होने लग रहा होता है। तो वो उसको रोक देती है और उसको कहती है कि तुम आखिर मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उस नाइट की वजह से तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है। तो वो उसको हैरानगी से देख रहा होता है। उसको अट्रैक्शन हो भी रही होती है लेकिन वो नहीं मान रहा होता। वहां पर ही वो उससे कहने लगती है कि मिस्टर हाउ के प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है, मैं उस प्रोजेक्ट में भी शामिल होना चाहती हूँ। तो वो उसको कहता है कि क्यों, वो लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, मुझे उस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना है, तो तुम समझ जाओ। वो उसको जानबूझकर ऐसा कह के चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सोचने लगता है कि लड़की मुझ पर क्या जादू कर देती है कि मैं कुछ नहीं कर पाता। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर शी अचानक से आकर जियांग को पीछे से पकड़ते हैं और वो चिल्लाने लगती है और दिखाते हैं कि ये आंजू का सपना होता है, क्योंकि वो घबरा रहा होता है कि मिस्टर शी उसको टच ना करे। वहीं वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे एक मेडिसिन ला के दो। तो वो कहता है आप किस मेडिसिन की बात कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि जिसमें मेल सेक्सुअली बिल्कुल एक्टिव ना हो वही मुझे ला के दो। तो वो जैसे उसको ला देता है तो वो सूप में मिस्टर शी के मिला देता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियांग भी एक ऐसी चीज तैयार कर रही होती है कि जिसकी खुशबू सूंघते ही मिस्टर शी के साथ कुछ भी ना कर पाए। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मैनेजर जी जाकर सूप देती है मिस्टर शी को, वो जैसी बाहर निकलने लगती है तो दिखाते हैं कि वही खुशबू लेकर जियांग अंदर एंटर कर रही होती है। अब वो सूप पी चुके होते हैं। तभी वो कहने लगती है कि मैं ये आपके लिए कोई चीज लाई हूँ, इस खुशबू से आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत दिनों से सोए हुए नहीं हो, आप थके हुए हो, आपकी थकन उतर जाएगी। तो उसको कहता है बिल्कुल ठीक किया। वहीं वो उसको कुछ प्रॉम्प्ट्स देता है और उसको कहता है कि आज की रात बहुत ज्यादा एक्साइटेड करनी है, तो तुम्हें ये समझ आ रही है ना। तो वहां पर ही वो उसको बेड की तरफ पुश करता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वहां पर ही जियांग डरने लग रही होती है और अपने बालों में जो पिन लगाई होती है वो उसको मारने जा रही होती है। तो दिखाते हैं कि अचानक से मिस्टर शी बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और मन में सोचने लगती है कि मेडिसिन इतनी हाई तो नहीं होती कि इंसान बेहोश हो जाए। वहां पर ही वो उसी खुशबू के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर कोई आकर देखे, मिस्टर शी बेहोश हो चुके हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मैनेजर जी और आ जाता है आंजू। आंजू जैसे ही आता है तो वो भी देखकर परेशान होता है और मन में सोचने लगता है कि मेडिसिन इतनी ज्यादा हाई तो नहीं है कि कोई बेहोश हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। अब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है तो दिखाते हैं कि मैनेजर जी फिर से ब्लेमिंग जियांग पे करने लगती है कि तुम इनको बिल्कुल नहीं संभाल पाई थी, तुम्ही ने आखिर इसके साथ कुछ किया है ना। तो वहां पर ही आंजू कहने लगता है कि तुम जो इस पे ब्लेमिंग कर रहे हो तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, पहले अच्छा यही रहेगा कि तुम डॉक्टर को बुलाओ। तो वो कहती है ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो वहां पर ही थोड़ा चिंता ले रही होती है जियांग, वो बाहर निकलने लगती है। तो आंजू उसको वॉल की तरफ पुश करता है और उसको कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ उसने कुछ किया है। तो उसको कहती है कि नहीं, मैंने तो जस्ट उसको मेडिसिन दी थी। तो उसको कहता है क्या तुमने भी मेडिसिन दी थी। तो कहती क्या, इसका मतलब हम दोनों ने मेडिसिन दी थी। तो उसको कहती है कि तुमने क्यों मेडिसिन दी थी। तो उसको कहता है कि मैंने वो मेडिसिन दी थी जिससे वो सेक्सुअली एक्टिव ना हो पाए। तो उसको कहती है मैंने भी ये दी थी। तभी वो कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, इससे इतना ज्यादा कुछ खतरा नहीं होता। तो दिखाते हैं कि डॉक्टर आकर चेक करता है मिस्टर शी का और वो जैसे ही देखता है तो फिर वहां पर ही मिस्टर शी को होश आ जाता है। वहां पर ही वो बताने लगता है कि ज्यादा खतरे की बात नहीं है, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो वहीं मिस्टर शी कहने लगते हैं कि सब लोग चिंता मत करो, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। तो सब वहां से चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते जस्ट मैनेजर खड़ी होती है और डॉक्टर कहने लगता है कि आपको मुझे डबल फीस देना होगी, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस मेडिसिन से आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ था, बल्कि आपको कोई मेडिसिन दी गई थी। तो वो कहता है क्या मतलब। तो उसके कान में बता देता है कि आपको इस तरह की मेडिसिन दी गई थी। तो फिर वो कहता है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
वहां पर ही मैनेजर बताने लगती है कि मैं सब कुछ समझ पा रही हूँ, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपकी वाइफ और आंजू के दरमियान कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर ने ही ये मेडिसिन दी होगी कि आपको जियांग अच्छे से सर्व ना कर पाए, जिसे सुनकर वो फिर से और ज्यादा शक में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि आंजू मिस्टर हो से मिलने के लिए जाता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांग भी इसके साथ जाती है। अभी लोग जैसे मिस्टर हो से मिलते हैं तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो भी होती है और वो जैसे ही देखती है जियांग को तो कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसको कहती कि ऑफ कोर्स मैं आंजू की असिस्टेंट हूँ, तो मुझे तो इसके साथ होगा, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं डिस्कस करने आई हूँ। तो वो गुस्से से चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांग मिस्टर हो से मिलती है। अब वो थोड़ा इंप्रेस हो रहे थे जियांग से और जिस तरह से वो उससे ड्रिंक कर रहे थे, तो आंजू ये सब कुछ देखकर जेलस हो रहा होता है और बातों बातों में कहते हैं कि ये बहुत हसीन तरीन तुम्हारी सेक्रेटरी है, मुझे ये तो बताओ कि इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। तो वहीं दिखाते हैं कि आंजू जियांग को अपने करीब करके कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है। वहां पर ही वो हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि हाँ हमारा एक बच्चा भी है। वहां पर ही मिस्टर हो थोड़ा एक्साइटेड होने लगते, क्या तुम लोगों की इतना क्यूट होगा, दिखाओ तो सही। तो वहां पर ही वो दिखाने लग रही होती है और उसमें दिखाते हैं कि आंजू की फोटो होती है। जैसे ही आंजू देख लेता है अपनी फोटो ही, तो वहां पर ही हो कहते हैं दिखाओ ना, तो उसको कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है, तुम ड्रिंक कर चुके हो और ज्यादा ही बोल रहे हो। तो वहीं वो खामोश हो जाती है। जैसे ही पार्टी खत्म होती है तो दिखाते हैं कि जियांग जा रही होती है, पीछे से दिखाते हैं वो अपनी फ्रेंड के साथ इसको बेहोश कर देती है। वहां पर ही वो अपने फ्रेंड के साथ यही डिस्कस कर रही होती है कि जब से ये लाइफ में आई है हमारी, आंजू मुझसे बहुत ज्यादा दूर हो गया है और मुझे इसकी इंटेंशन ठीक नहीं लगती है। इसकी हम सेटिंग मिस्टर हो से करा देते हैं और जिस तरह से ये देखेगा आकर आंजू, तो वो इस पे डाउट करेगा और मेरा काम बन जाएगा। तो दिखाते हैं कि अब जैसे ही वो लेकर जाती है आंजू को और उसको कहने लगती है कि इसी रूम में मैंने देखा था इन दोनों को जाते हुए। तो हैरानगी से देख रहा होता है। तभी फिर जैसे ही अंदर एक पर्सन की आवाज आती है तो वो कहती है कि तुम्हें एक्साइटमेंट की आवाज आ रही होगी। तो दिखाते हैं कि आंजू जल्दी से अंदर रूम में एंटर करता है। सामने से दिखाते हैं कि जियांग आ रही होती है। तो वो उसको कहती है कि मेरे रूम में तुम लोग क्या कर रहे हो। तो फिर वहां पर ही वो कहते हैं क्या इस रूम में कोई और है। वो दूसरे रूम में जाता है तो देखते हैं कि हो को इसने बांधकर बिठाया होता है। तो वहां पर ही वो पीछे वो को देखने लगता है। तो वो कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मेरे रूम में किसी ने इस ड्रंक पर्सन को भेज दिया था, आखिर ये तुम ही लोगों का तमाशा होगा। लेकिन वहां पर वो कहने लगती है कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब वो बिली बिली बन रही होती है और उसको कहती है कि मेरा मैटर नहीं है, चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांग उसको धमकाने लग रही होती है और कहती है कि मेरे पास सारे सबूत वगैरह है कि किस तरह से इसके ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिलाए थे और क्या कुछ हुआ था। वहां पर ही दिखाते हैं वो की फ्रेंड खड़ी होती है, वो सारा इल्जाम उस पर लगा रही होती है और उसको आंखों से इशारा कर रही होती है। लेकिन वहां पर ही जियांग वो सर्वेलांस वीडियो उनको मेमोरी में दिखाकर देखने लगती है और कहती है कि अगर ये मैंने सारी मीडिया और दुनिया के आगे दिखा दिया तो तुम लोगों की क्या रेपुटेशन होगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो की फ्रेंड डर जाती है और सारा ब्लेमिंग करने लग जाती है वो पे और कहती है मैंने इसी की वजह से ये सब कुछ किया था। तो फिर वहां पर ही वो कह रही होती कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आंजू इनकी चाल समझ जाता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांग की तबीयत खराब होने लगती है तो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उनको धमकी देने लगता है कि मैं मिस्टर वू से और तुम लोगों से अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म करता हूँ, आज के बाद मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो धमकाकर उसको वहां से चला जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग ने मिस्टर हू से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी कि वेयर हाउस कहाँ है जहाँ पर मेरी मॉम जाया करती थी। लेकिन उसको भी इसके बारे में पता नहीं होता। वो बार बार उसको ब्लैकमेल भी कर रही होती है और पानी में डुबकियां लगा रही होती है, लेकिन उससे भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही आंजू और जियांग पार्टी से आते हैं तो आंजू उसको फिर से समझा रहा था कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। कि बाहर दिखाते हैं कि मिस्टर शी आते हैं और मैनेजर से पूछने लगते हैं कि ये दोनों कहाँ हैं। तो उसको कहती है कि एक यंग कपल की पार्टी से ये लोग वापस आ रहे हैं। तभी वो जल्दी जल्दी अंदर जाता है तो वो जैसे ही आंजू को देखता है तो उसको कहता है कि तुम कहाँ थे। तो उसको कहता है कि बस मैं पार्टी में गया था। वहीं वो उसकी लिप्स की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारी शादी जस्ट बू के साथ सेट कर रखी है, तो तुम उसको डिसअपॉइंट मत करना, तुम्हारी शादी उसी से होके रहेगी। तो वो कहता है ठीक है। अब इनकी डिस्कशन चल रही होती है, पीछे से जियांग आ जाती है और वहां पर ही उसको कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो वो नाटक करने लग रही होती है कि मुझे चोट भी लगी है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं घर पर रेस्ट कर रही थी। तो वो वहां पर ही नाटक करके वो भी इसको कहते हैं कि अच्छा तो तुम घर पर रेस्ट कर रही थी, तो तुम्हें तो अपना ध्यान रखना चाहिए। तो उसको कहती है कि हाँ मैं अपना ध्यान ही रखूंगी। वो जैसे चला जाता है तो उसके बाद दिखाते हैं कि आंजू पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही थी, उसको रीजन नहीं बताना चाह रही थी और उसको कहती है बहुत टाइम हो गया है, तुम जाकर सो जाओ। तो वो जैसे ही चला जाता है तो दिखाते हैं कि मिस्टर शी जा रहे होते हैं। ऊपर से जियांग उसको देख रही होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर हो से ये सारी जब नॉलेज ले रही होती है तो फिर वो उससे पूछती भी है कि मेरी मॉम के बारे में तुम क्या जानते हो। तो उसने जस्ट उसको ये क्लू दिया होता है कि तुम्हारी मॉम एक डिजाइनर थी, वो एक वेयर हाउस बनाना चाहती थी और उनकी डील भी हो गई थी मिस्टर शी के साथ। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात हो गई थी कि उन्होंने उस डील को कैंसिल कर दिया था, लेकिन उसके अचानक बाद वो गायब भी हो गई थी और हमने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया था। तभी वो कहती है कि इसके डील के बारे में किसको पता था। तो वो बता देते कि इस डील के बारे में जस्ट मिस्टर शी को ही पता था। तो वहां पर ही वो ये बात सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर शी एक वेयर हाउस की तरफ जाते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांग भी अपना एक ड्रेस चेंज करके उनको फॉलो कर रही होती है।
वो जैसे ही वहां पर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम को टॉर्चर कर रहा होता है मिस्टर शिव और कहने लगता है कि तुम अपनी जबान क्यों नहीं खो रही हो, मुझे सच बताओ। उसको जोर जोर से थप्पड़ मारा होता है तो वो अपनी मॉम को देखकर जस्ट मॉम कहती है तो ये लोग सब पीछे देखने लगते हैं। वहां से वो भाग जाती है क्योंकि सायरन बज रहा होता है। अब वो जैसे ही भाग कर जाती है उसको चोट लगती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि आंसू आ जाता है तो उसको देखकर कहती तुम, तो फिर वो उसको कहता है यहाँ खतरा है, तुम यहाँ से चलो। तो वो उसको भगा के वहां से लेके जा रहा होता है और उससे क्वेश्चनिंग भी पूछ रहा होता है तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन वो नहीं बताना चाह रही क्योंकि वो अपनी मॉम की वजह से यहाँ पर आई है। तो वो बहाना कर रही होती है कि अचानक उसकी तबीयत खराब होती है, वो बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि आंसू इसको गाड़ी में अंदर डाल देता है और वहां पर ही उस बंदे को कहने लगता है कि सारे सर्वनाइजर वीडियो को ऑफ कर दो, इनको नहीं पता लगना चाहिए। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर शी यही जान रहे होते कि आखिर कौन आया था। तो उनके बंदे आकर बता देते हैं कि सारे मॉनिटर कैमरास वगैरह ऑफ कर दिए गए। तो उसको कहता है ये किसकी साजिश हो सकती है, तुम ये जानने की कोशिश करो आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही आंसू घर में होता है और वहां पर ही दिखाते हैं इसका खास बंदा उसको ये बात बता रहा होता है कि जियांग अपनी मॉम को सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई है और इसकी मॉम 5 साल पहले एक प्रोजेक्ट जो कि मिस्टर शी के साथ डिस्कस कर रही थी, उस प्रोजेक्ट का सारा डिजाइन वो बना चुकी थी क्योंकि वो फेमस डिजाइनिंग थी। लेकिन अचानक उनके दरमियान कोई ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से वो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना चाह रही थी। तभी वो सारी डिटेल्स देखकर कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही होश आता है जियांग को तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना, लेकिन वो उससे थोड़ा बचना चाह रही होती और वो यही चाह रही होती कि इसके बारे में इसको कुछ पता ना लगे। वो जाना ही लग रही होती है, वो उसको समझाता है मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसको कहती है कि तुम मेरा डिसीजन नहीं ले सकती। तो उसको कहता है मैं तुम्हारी टिकट्स बुक करवा देता हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो वो उसको कहती है कि जी नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी और तुम मेरे डिसीजन नहीं ले सकते। तभी फिर वो अपनी मॉम का इसके सामने तस्करा कर ही देती है कि उस वेयर हाउस के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में तुम्हें पता है, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वो कहता है कि जब तक मुझे सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो वो उसको कहती है फिलहाल मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट के सिवा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो वो जैसी वहां से चली जाती है उसका असिस्टेंट कहता है कि आपने मैडम को सारी बात क्यों नहीं बताई। तो फिर वो उसको कहता है कि फिलहाल मुझे खुद भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, अब मुझे ये भी नहीं पता है कि मिस्टर शी ने इन लोगों को जिंदा भी रखा हुआ है कि नहीं। जब तक मुझे सही क्लू नहीं मिलता है मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि आंसू अपने दिल की बात जियांग से कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वहां पर ही दिखाती है इसका सपना होता है। अब वो भी प्यार में पड़ जाती है आंसू के, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे अपने मिशन को नहीं भूलना चाहिए। वो अपनी मॉम की फोटो फ्रेम उठाती है और कहने लगती है कि मॉम मैं आपको ढूंढ के रहूंगी, मैं अपना मिशन बिल्कुल भी नहीं खूंगी और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी आपको ढूंढ लूंगी। तो नेक्स्ट डे दिखाती है कि वो फाइल लेकर जाती है और आंसू को कहती है इसको साइन कर दो। वो जैसे ही साइन करके जाने लगती है तो वहां पर ही वो उसको रोकता है और उसको कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो वो उसको टिकट्स देता है और उसको कहता है मैंने तुम्हारी बुक करा ली, तुम जा सकती हो। तो उसको कहती मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो उसको फिर फोर्स करता है। तो उसको कहती तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो वहां से चली जाती है। अब वो जैसी बाहर निकलती है तो दिखाते हैं कि सामने से आंसू होता है और उसको कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो उसको कहती है नहीं, आज के बाद से मैंने अपना ड्राइवर चेंज कर लिया। अब वो उसको इग्नोर कर रही होती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं वहां पर ही दिखाते हैं आंसू आता है। तो जान उसको जैसी देखती है तो वो मिस्टर शी से कहने लगती है कि मेरा पेट फुल हो गया, मैं जा रही हूँ। तो उसको रोक कर कहते हैं कि नहीं, मुझे बिजनेस के बारे में बात करनी है, आप लोग अपना खाना खा लो, मैं बाद में आता हूँ। तो वो उठ के चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर शी उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि मुझे ये बताओ आधी रात तक आखिर आंसू तुम्हारे रूम में क्या करता है। तो वो देखने लगती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग बिजनेस से रेलिवेंट बात करें तो ये ठीक है, वरना मुझे ये चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं लगती कि वो रात भर तक तुम्हारे रूम में रहे। तो वो उसको कहती है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, हम वाकई में बिजनेस के बारे में ही बात करते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो बाहर जाने लगती है सामने से दिखाते हैं कि आंसू आता है और वहां पर ही उसका बटन नीचे गिर जाता है। वो बटन उठाने लगती है तो फिर वो उसको कहता है तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रही हो। तो उसको कहती है तुम्हारा बटन मैं लगा देती हूँ। वो जैसे ही उसको अंदर लेकर जाती है तो फिर वहीं वो उसको देखे जा रहा होता है। तो उसको कहती है कि क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रही हो। तो फिर वो उसको कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो। तो उसको कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, आखिर तुम भी तो शी फैमिली से बिलोंग करते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम अपनी मॉम को ढूंढ रही हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको जरूर ढूंढूंगा जब तक वो तुम्हें नहीं पाती। अब उसकी तब देख रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर शी अपनी मैनेजर के साथ एंटर करते हैं। तभी वो आकर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि डर जाती है जियांग और वहां पर ही वो नाटक करने लगती है कि मुझे नहीं पता, यंग मास्टर रूम में अचानक से आ गए थे, मैं इसको रोक भी रही थी लेकिन ये मुझसे कुछ गलत बातें कर रहे थे। तो फिर वहां पर ही वो भी इसकी तरफ देखकर समझ जाता है और वो एक्टिंग करके कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसीलिए मैं यहाँ पर अचानक से आ गया।
वहां पर ही मिस्टर शी उसको कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस रूम में तुमने जाना है और किस रूम में तुम्हें नहीं जाना है। आज के बाद तुम इस तरह से नहीं आ सकते, और अगर तुम अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो मैं यही कहूंगा कि तुम नीचे जाकर खड़े हो जाओ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम्हारे लिए ये सज़ा काफ़ी है। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो अपना कोट उठाता है और वहाँ से ही नीचे चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि आंजू नीचे बारिश में जाकर खड़ा हो जाता है, और वहां दिखाते हैं कि जियांग ऊपर से उसको देख रही होती है, और उसको देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो आंजू से प्यार करती होती है। लेकिन वो मन में सोच रही है कि आई एम सॉरी, मुझे ये करना जरूरी था क्योंकि मुझे अपनी मॉम को जो ढूंढना है। और वहां पर ही दिखाते हैं वो नीचे चली जाती है, और दिखाते हैं कि मिस्टर शी आते हैं और उसको कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं बस ये देखने आई थी कि यंग मास्टर बाहर है, उसको कोई चोट लगी, तो मैंने कहा मैं मेडिसिन लगा दूं। तो वो उसके करीब आकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, और उसको अपने करीब करके कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम आंजू को मिस कर रही हो। अब वो थोड़ा इससे डर रही होती है। वहां पर ही उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैंने जांग फैमिली के साथ क्यों अपने रिलेशन बनाए थे, क्योंकि मुझे पता है कि जांग फैमिली अगर मेरे साथ सीधी चलेगी तो हम भी उसके साथ सीधे चलेंगे, अगर वो टेढ़े होंगे तो हमें भी टेढ़ा होना आता है। तो वहीं वो कहती तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं रही हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको कहने लगता है कि बहुत टाइम हो गया हमारी शादी को, हम दोनों ने एक दूसरे के इतने करीब नहीं आए, लगता है कि रियल टाइम आ चुका है। अब वो उसके करीब होकर जबरदस्ती कर रहा होता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे ही बारिश रुकती है और आंजू अंदर आने लगता है तो लेडी उसको बताने लगती है कि यंग मास्टर अंदर जा चुके हैं और लिविंग एरिया में ये दोनों हैं, जिसे देखकर उसको थोड़ा डाउट होने लगता है। वो जल्दी अंदर भागता है और अंदर दिखाते हैं कि मिस्टर शी जबरदस्ती करे थे जियांग के साथ। तो वो उसको कह भी रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो उसको कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या ये तुम सब कुछ करना नहीं चाहती हो। अब वो जबरदस्ती कर रहे होते, पीछे से दिखाते हैं कि आंजू आता है और कहने लगता है कि मुझे बिजनेस से रेलिवेंट कुछ बात करनी है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हैं और जियांग के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहती भी है कि प्लीज कोई रूम में खड़ा है, ऐसा मत करो। तो उसको कहते हैं इसमें क्या हो गया, उसको भी तो हमारी आवाजें सुनने दो। तो वो कहता है कि बहुत जरूरी बात करना है। वो रुक नहीं रहे होते तो आंजू आता है और जबरदस्ती अपने डैड को साइड करता है। तो फिर वहां पर ही वो उससे पूछता है तुम ठीक हो ना। तो जियांग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वहां ही उसके फादर को गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम्हारा कितना ख्याल रखा, और तुम ये सब कुछ करने जा रहे हो कि तुम मेरे आगे ऑर्डर्स चलाओगे। तभी फिर वो गुस्से से कहता है कि जो मेरा अडॉप्टेड फादर थे वो आप नहीं हो, मुझे सब पता है। तो उसको हैरानगी से देखकर कहते हैं क्या। वहीं वो अपनी बात को थोड़ा मध्यम करके कहता है कि आप बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तो वो वहां से चला जाता है। वहां पर ही मिस्टर शी को उस पर और डाउट होने लगता है। तो दिखाते हैं कि उनका असिस्टेंट आता है और आकर उनको कहने लग जाता है कि हमने सारे कैमरास को ऑन करके देखने की कोशिश की है कि यंग मास्टर आंजू उस वेयर हाउस के करीब बार बार जा चुके हैं, जिसे देखकर वो कहता है क्या, इसका मतलब मेरा शक यकीन में बदल गया है। तभी वो कहता है कि वो बहुत बार वहां पर जा चुका है, उसको उस लोकेशन के बारे में पता चल गया है। वहीं वो अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि मुझे बहुत ही जल्द जियांग की मॉम को और मिस्टर शी को वहां से निकाल के कहीं और ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको इस लोकेशन के बारे में पता चल गया तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो उनको ऑर्डर दे देते हैं कि उनको वहां से लेकर चले जाओ। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि आंजू जियान को अंदर लेकर जाता है और सॉरी करने लगता है कि अगर मैं टाइम पर आ जाता तो मैं बचा पाता। तो वो उसको कहती है इट्स ओके, मैं वेयर हाउस की लोकेशन मालूम करने की कोशिश करूंगी, तब तक मैं यहाँ से चली जाऊंगी, जिसे सुनकर वो हैप्पी हो जाता है। तो दिखाते जियांग अपना सामान बांधकर जा रही होती है, मिस्टर शी बैठी होती है और कहते तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि जाहिर सी बात है सारा किस्सा तुम्हें पता चल चुका है, मेरा यहाँ रुकने का फायदा नहीं, और वैसे भी जो कुछ तुम लोगों ने जियांग फैमिली के लिए किया है मैं उस सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो उसको कहते हैं जल्दबाज होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है यंग एज में इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं और लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, इसीलिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। वहीं वो उसको कहता है कि तुम अंदर चली जाओ और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करते इसको अंदर ले जाओ। वो चिल्ला भी रही होती लेकिन उसको अंदर जाकर बंद कर देते हैं। तो वो कहती तुम लोगों ने ये गलत किया है। तो असिस्टेंट कहता है कि इट्स ओके, वैसे भी आज एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें चेयरमैन आंजू भी होंगे, तो आप वेट करें। आंजू का नाम सुनकर वो खामोश होती है। तो दिखाया जाता है कि पार्टी चल रही होती है, वहां पर सब लोग मौजूद होते हैं और दिखाया जाता है कि जैसे ही वहां पर जियांग एंटर करती है तो उसका धक्का वो को लगता है, तो वो उसको देखकर फिर से बातें सुनाने लगती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम तो मामूली सी असिस्टेंट हो। तो वो उसको ताना देती है कि जब कुत्ते यहाँ आ सकते तो मैं क्यों नहीं। तभी वो कहती मैं पुराने ग्रजेस तुम्हें आज निकालूंगी, तुमने उस दिन मुझे फेक एविडेंस से ब्लैकमेल किया था, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। वो उसको मारने लग रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं आंजू आके प्रोटेक्ट रहता है, तो वो लड़ने लगते एक मामूली से असिस्टेंट के लिए तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। वहीं मिस्टर शी आकर कहते हैं कि मेरा बेटा तो हमेशा से इसको प्रोटेक्ट करने आया है और वैसे भी तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। वो बंदों को ऑर्डर करता है कि मिसेस वू को यहाँ से ले जाओ, तो उसको लेकर चले जाते हैं। वहां पर ही वो जबरदस्ती जियांग का हाथ पकड़ता है और सबको अनाउंस करने लगता है कि आज मैंने सबके सामने अनाउंसमेंट करनी है, और सबको बता देता है कि मेरी वाइफ है, यानी कि ये चेयरमैन की वाइफ है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसके जाने के बाद सारे मीडिया वाले आते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं तुम तो यंग लड़की हो,
यंग एज में तुमने ये क्या काम कर दिया है कि तुम इनकी वाइफ बन गई हो। अब उसको एम्बेरसमेंट क्वेश्चन कर रहे होते, वहां पर ही आंसू आकर फिर से जियांग को प्रोटेक्ट करता है। तो वहां पर ये लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि आखिर इनका क्या रिलेशन चल रहा है, ये बार बार इसको प्रोटेक्ट क्यों करता है। और अंदर जाकर मिस्टर शी अपने असिस्टेंट से कहते हैं, बताओ इन दोनों का टांका सेट हो गया ना, लोगों को इन पे डाउट हो गया है ना। तो वो कहते हैं हाँ। तो कहते चलो इनका भांडा अभी फोड़ने का टाइम आ गया है। तो ये लोग उसी जगह पे चले जाते हैं, इनको लगता है कि अंदर ये दोनों होंगे। वहां पर ही मीडिया वाले भी होते हैं। तो फिर वहां वो उनको कहने लगता है कि अगर आज पता चल गया कि अंदर आंसू और जियांग है तो तुम लोग सब देख लेना कि मैं अपने अडॉप्टिव बेटे को भी बिजनेस से निकाल दूंगा और हर चीज मेरी हो जाएगी, मैं उनको इन चीजों से बेदखल कर दूंगा। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो दिखाते हैं कि अंदर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि दो शक्ल के एक चेयरमैन कैसे हो सकते हैं, जिसे देखकर मिस्टर शी थोड़ा शॉक्ड होते हैं। अब अंदर जाकर मिस्टर शी जब रियल मिस्टर शी को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और वहां पर ही वो हैरानगी से कहते हैं ये सब कैसे। और वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर शी जो रियल होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। और वहीं आंसू कहने लगता है कि वेयर हाउस की लोकेशन मैंने मालूम कर दी थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब नकली मिस्टर शी ने ऑर्डर दिया होता है कि इन दोनों को किसी और वेयर हाउस लेकर जाओ, तो सामने से आंसू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और इनको वहां से उठाकर ले जाता है। तभी फिर न्यूज कास्टर यही पूछने लग रही होती कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहां पर ही नकली मिस्टर शी कहने लग जाते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, एज यूजुअल इसका मेरी होने वाली वाइफ यानी कि अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए ये एक नकली इंसान को मेरे सामने पेश करके ला गया एज अ रिप्लेसमेंट। लेकिन वहां पर ही ये लोग सब कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कोई बुद्धू हैं, तुमने जो मुझे इतने दिन टॉर्चर किया और मेरी जगह लेने की कोशिश की, तुम मेरे असिस्टेंट थे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और वहां पर ही वो कहता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो फिर वहां दिखाते हैं कि आंसू अपनी मॉम के साथ आती है और उसकी मॉम कहने लगती है मेरे पास प्रूफ है, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। और मीडिया वाले क्वेश्चन करने लगती है तो वही डिजाइनर है जो खो गई थी, ये मिल गई है। तभी वो कहने लगती है जो दिन रात तुमने मुझे टॉर्चर किया था और जो तुमने सर्जरी करवाई थी वो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, और तुमने जो इसकी जगह लेने की कोशिश की थी हमें सब पता चल गया। वो भागने लगता है, वहां पर ही दिखाते हैं आंसू उसको पकड़ लेता है और वहां पर ही वो कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया था। तो आंसू कहता है मुझे पहले ही डाउट हो गया था, मेरे फादर बहुत नरम दिल थे लेकिन तुम नकली इंसान थे, तुम बहुत ही क्रूअल थे, इसलिए मुझे पता चल गया था। वहां पर ही जियांग कहने लगती है कि इनकी सारी रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस के हवाले कर दी, इसको यहाँ से ले जाओ। तो उसको अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। वहां पर ही मीडिया वाले क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आंसू कहता है मैं बाद में आंसर करूंगा। और बाद में वो आ जाता है जियांग के पास और उसको कहने लगता है फाइनली सारे मैटर सॉल्व हो गए, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। तो वो भी इस चीज को अग्री कर जाती है। वहां पर ही ये दोनों किस करने लगते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग